अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ तवा कलेजी, वो भी बकरीद स्पेशल। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और सबको पता है कि जो सबके यहाँ बकरीद में सबसे पहले नाश्ते में जो बनती है वो कलेजी होती है, और बहुत से लोग इसी से रोज़ा खोलते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम अपनी तवा कलेजी को स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन और अदरक डालूंगी, और इसको डालकर थोड़ा सौते करूंगी। हाँ, तो ये हमारा लहसुन और अदरक जो है सौते हो गया। और इसी पॉइंट पर मैं ये कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और चाट मसाला, अच्छा नमक मैंने आपको दिखाया था वो अलग कर लिया। नमक हम इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे, जिस पॉइंट पे डालेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये तीनों चीज़ें चली गई, और इसको भी हम अच्छा हल्का सा 1 टेबल स्पून हम पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छा, हम इसको भून कर फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ हमने सौंफ और ज़ीरा, धनिया यहाँ मैंने भून कर इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया। अच्छा, सौंफ मैंने इसलिए डाली है कि बहुत ठंडी होती है, किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो कलेजी जो है नुकसान ना करे। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं जो हूँ थोड़ा अभी 2 टेबल स्पून अभी डालूँगी, और बाद में मैं कलेजी में भूनते हुए डालूँगी। ज़रा सा और हम पानी डालेंगे, और हम अभी मसाले को भूनेंगे। अच्छा, अब हम मसाला भून के फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है, और आपने देखा ऑयल जो है वो सेपरेट भी हो गया। अब हम इसमें हम अपनी कलेजी जो है वो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, कलेजी को भी हम अच्छी तरीके से मसाले के साथ हम 5 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी अच्छी तरीके से। ये तवा कलेजी जो है ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, और मैंने आपको एक और कलेजी की रेसिपी दी थी, वो भी आप बनाएं, वो भी बहुत अच्छी बनी थी, और ये भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। आप मेरी इस रेसिपी को बनाएं, और अभी जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने देखा हमारी कलेजी जो भुन गई है, और मैंने इसमें अभी तक कोई नमक नहीं डाला था। और नमक ना डालने का रीज़न ये है कि अगर हम मसालों के साथ ही नमक इसमें ऐड कर देते तो वो सख्त हो जाती, और बिल्कुल ये नहीं गलती। और तो अब हम इस पॉइंट पर हम नमक 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1/2 टी स्पून हम इसलिए डालेंगे कि जो कलेजी होती है वो भी नमकीन होती है। और आप लोग इसको बनाएं, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, और मुझे फीडबैक करें कि मेरी अच्छा हाँ, आपने ये देखा होगा मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दी है, और तवे से, तो तवे में मैंने जब मसाले वगैरह सब ये सब ऐड किया और ये डाली और भूनने लगी, तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रही थी। तो मैंने उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, पानी डाल के गलाने के लिए, तो फिर मैंने इसमें कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पर जो है एक मैंने लेमन लिया है, उसको मैं इसमें डालूंगी। हाँ, तो आपने देखा कि अबू बकर साहब की आवाज़ आपको आ रही होगी, वो भी समझ गए कि अब हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल फाइनल में है, और हम उसको डिश आउट करने लगे हैं। तो वो भी वही बोल रहे हैं कि हमारी रेसिपी को जो है शेयर करें, लाइक करें। तो आप लोग बच्चे की बात मानकर सब लोग मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब मैं इसमें अब थोड़ा सा जो है
सोया डालूंगी। सोए की बहुत ज़बरदस्त जो है खुशबू इसमें आएगी और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी और इसको दम पे लगा दूंगी। दम पे लगाने के बाद 5 मिनट बस, ये इसलिए कि ये तवा कलेजी है और बहुत जल्दी और फास्ट बनने वाली है। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी और दम पे लगाने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखिए हमारी तवा कलेजी कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत खुशबू आ रही है पूरे घर में और सब बेकरार हैं कि दस्तरखान लगाएं और जल्दी से लेकर आएं खाना। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंतज़ार आपके फीडबैक का रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। और ये बकरीद स्पेशल कलेजी ज़रूर बनाइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।